सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से लेकर के प्रस्तुत हूँ। जय गुरुदेव बाबा का प्रासंगिक विचार व भविष्यवाणी यहाँ किताब से उनके ही विचारों को लेकर के मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वीडियो आने में विलम्ब हो रहा था क्योंकि मेरा विवाह था, तो फिर उसमें काफ़ी व्यस्तता होने के कारण वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो इन सब कारणों से हम आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं और इन विचारों को सुनेंगे और अपने जीवन में धारण भी करेंगे। सबको ज़रूरत है, सबसे पहले मेरे को ज़रूरत है, बाद में मैं किसी को समझा सकता हूँ या बता सकता हूँ। और मैं कोई सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, मैं किताबों में लिखी हुई बाबा जी की बातों को यथावत सुना रहा हूँ, जो कि जवाहरलाल जी द्वारा प्रकाशित किताब है। उनमें जो बात लिखी गई है उसको मैं सुना रहा हूँ। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में गुनेंगे, ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अध्यात्म से ही मानवता का विकास हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में। कहा कि जीवन बिताया सारा तुम्हें प्यार करते करते, बन जाऊं तेरी दासी, ये इंतज़ार करते करते। तो फिर यही बात है कि अगर किसी का इंतज़ार करना है तो उस मालिक का इंतज़ार करना है, उस मालिक को प्राप्त करने की चाह अपने मन में रखनी है, अपने गुनाहों को की माफ़ी मांगते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ऊंच नीच सबके जीवन में लगा हुआ है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अध्यात्म से अच्छा रास्ता और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आप सबके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूँ बाबा जी की विचार, उनके सत्संग के कुछ अंश। मैं कोई सत्संग दे नहीं रहा हूँ, तो भूल चूक माफ़ करेंगे और शाकाहारी सदाचारी रहते हुए इन वचनों को सुनेंगे और संत महात्माओं की वाणियों को सुनते रहेंगे, जिससे मानवता का कल्याण हो। जय गुरुदेव। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आशा वासा। बाबा जय गुरुदेव ने बताया है कि मनुष्य अपने जीवन में जहाँ निर्जीव अथवा जीवधारी इससे अपना लगाव रखता है, आसक्ति रखता है, तो वह उसी का चिंतन करता रहता है और उसको पाने की ही कामना करता रहता है, उससे बिछुड़ना नहीं चाहता और अपनी आशा उसी में बांधता है। और फिर वह जिसका चिंतन करता हुआ अपना शरीर त्याग करता है, तो वह अपना अगला जन्म उसी योनि में अथवा उसके समीप यानी संग में रहने के लिए अपने कर्मानुसार किसी योनि में जन्म पाता है। किसी धन संपत्ति निर्जीव की आशा लिए मरता है तो उस संपत्ति के पास ही रहने योग्य योनि में जन्म पाता है। किसी जीवधारी पेड़ पौधे या पहाड़ पत्थर में आशा करता हुआ प्राण त्याग करता है, तो वह उसी योनि में उसके निकट रहने वाले किसी योनि में जन्म पाता है। यदि किसी कीट पतंगे की आसक्ति लिए उसके आशा के साथ प्राण त्याग करता है, तो अगला जन्म उसी योनि में या उसके निकट रहने वाले किसी योनि में जन्म पाता है। यदि किसी पक्षी या जल के जीव के साथ आशा बांधे रहता है और उसके आशा के साथ प्राण त्याग करता है, तो उसको अगला जन्म उसी योनि में या उसके सनिकट रहने वाले किसी अन्य योनि में दिया जाता है। यदि किसी पशु यानी जानवर में आशा करता हुआ प्राण छोड़ता है, तो फिर वह उसी योनि में जन्म पाता है या किसी निकटवर्ती योनि में जन्म पाकर उसके निकट वास करता है। यदि कुटुंब परिवार बाल बच्चे वगैरह को याद करते हुए उसके मोह में उसकी आशा बांधता हुआ प्राण त्याग करता है, तो फिर अपने कर्मानुसार किसी योनि में जन्म पाकर उन कुटुंब परिवार के पास ही रहता है। यदि किसी देवी देवता का ध्यान और आशा करते हुए अपने प्राण त्याग करता है, तो उनके लोक में वासा पाता है। यदि त्रिलोकीनाथ ईश्वर का ध्यान करता
हुआ प्राण त्याग करता है तो वह ईश्वर के लोक में वासा पाता है। यदि उकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ प्राण त्याग करता है तो वह ब्रह्मलोक में वासा पाता है। परंतु यह सभी के सभी लोग बंधन में आने वाले, देर सवेर सिमटाव में आने वाले नाशवान ही हैं। बाबा जय गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य नर नारी को अपने जीवन में सदा एक अविनाशी सतपुरुष में ही आशा बांधनी चाहिए। उनके सच्चिखंड अनामी धाम के स्मरण में ही अपना लेव लगाना चाहिए। यदि मनुष्य इनके आशा में प्राण त्याग करता है तो वह अपने निज धाम सचखंड में सतपुरुष की गोद में वासा पाएगा। फिर वहाँ से कभी भी नाशवान बंधन वाले लोकों में वापस नहीं आना होगा। अथवा जो वक्त के जीवित संत सद्गुरु हों, जो सतलोक में बराबर जाते आते हों, उनको ही याद करते हुए प्राण का त्याग करेगा तो वह प्राण त्यागते समय उनके सामने आकर अंतर में खड़े हो जाएंगे और वे शब्द रूपी संत सतगुरु उसको अपने साथ ले जाकर सतलोक में सदा सदा के लिए वासा देंगे। यह सचखंड के सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में जहाँ भी वे रहेंगे अपने साथ ही उसे वासा दे सकते हैं, क्योंकि देहधारी रूप और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता है। जब तक वक्त गुरु महात्मा के चोले में रहते हैं तब तक बाहर से केवल शरीर का ही भेद दिखता है। वैसे परमात्मा और पूरे संत सतगुरु दोनों ही एक होते हैं। जय गुरुदेव बाबा का यह विचार प्रासंगिक है, जिनके अनुसार हमें केवल वक्त के जीवित संत सतगुरु में लगाव, उनके प्रेम में ही रहकर सच्चे अविनाशी सतपुरुष अनामी परमात्मा को ही याद करते हुए सचखंड की ही आशा बांधनी चाहिए, ताकि अंत समय में उनका ही स्मरण हो, उनका ही ध्यान रहे। दुनिया का कारोबार जरूरत भर शरीर रक्षा के निमित्त करते हुए अपनी आशा केवल अनामी धाम की ही रखनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी भी अन्य की आशा बांधेंगे तो फिर नश्वर देहियों के बंधन में ही बार बार जन्मना और मरना पड़ता रहेगा। मोक्ष की प्राप्ति हरगिज नहीं होगी। जहाँ आशा वहाँ वासा का विधान अटल है। जय गुरुदेव। तो महाराज जी भी कहते हैं कि जित आशा तित वासा पाया और लौट लौट 84 आया। तो जहाँ आशा रहेगी वहाँ वासा। तो सबसे पहले तो गुरु की ही आस करनी चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी भी कहते थे कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बड़ा बैरी है मनघट में, इसी को जीतना कठिन। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। तो ये कहना आसान है। तो गुरु का ध्यान करते रहें, गुरु ही हर संकट से बचाएंगे, लोक पर लोक बनाएंगे और अपनी बुद्धि में प्रखरता लाएंगे, जिससे देश और समाज के लिए हम और आप अच्छा काम करते जाएंगे। तो इन शब्दों के साथ शाकाहारी रहिए, सदाचारी रहिए, देश और समाज के लिए अच्छा काम करते रहिए, हिंसात्मक कार्रवाइयों से दूर रहिए, देश प्रेम बनाए रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय गुरुदेव।